द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो आज का पेपर है सेट 2 और सेट 2 को हम कंप्लीट जो है सोल्यूशन करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ऑफिशियल आंसर की और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके एमसीक्यू और मैप और कार्टून में कुल कितने सही आंसर हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही। तो पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत है, तो इसका जो आएगा आंसर सी। तो फर्स्ट का सी आएगा। सेकंड के देखिए, सेकंड का जो सही आंसर हुआ है सेकंड का बी, सेकंड का बी। फिर देखिए थर्ड की अगर हम बात, थर्ड का बी है क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट का सी, इसी प्रकार से सेकंड का बी एंड थर्ड का बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। तो इसका जो आंसर है तो इसका आएगा फोर्थ का बी। इसी प्रकार से फिफ्थ का देखिए, तो फिफ्थ का यहाँ पर आएगा फिफ्थ का सी। फिफ्थ का सी देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय संस्थानों देखरेख करता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा फिफ्थ का सी। इसी प्रकार से असेंशियल रीजन में जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ का बी, फिफ्थ का आएगा सी एंड सिक्स का देखिए, तो सिक्स का आएगा आपका सी। सेवन का देखिए, सेवन का है वो आपका विकास कार्य के लिए धनराशि का प्रबंधन करना, सेवन का सी। आठवां देखिए, आठवें का सी। नाइन्थ का देखिए, नाइन्थ का बी। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम जो छात्र हैं उनके लिए आप देख सकते हैं तो वह है सिक्स का सी। सेवन का यहाँ देखिए, नोट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग, तो वह है अरेंज फंड्स, सेवन का सी। एट का यहाँ आप देख सकते हैं तो वह है सिंडिकेट, एट का सी। नाइन का देखिए यहाँ पर, नाइन का क्या आएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण की पहचान तो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में बदलाव आना। 11वें का बी और 12वें का सी। तो ये एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में आपको कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम कवर कर लेते हैं मैप वाले क्वेश्चन। इसके अलावा देख सकते हैं कि ये दो नंबर वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन वही पूछे गए हैं जो हमने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर करवाया था। तो अगर आपने हमारा लाइव सेशन कवर किया होगा तो डेफिनेटली आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से कवर करनी थी आप सभी को। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं मैप का। तो यहाँ देखिए, वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया, तो वो देशी रियासत है जम्मू एंड कश्मीर, जिसने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। फिर वह राज्य देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ तो वो था पंजाब। मध्य प्रदेश से कटकर बनाया गया राज्य वो था छत्तीसगढ़। और वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ वो था आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका राज्य जम्मू कश्मीर, ये है यहाँ पंजाब, ये आपका छत्तीसगढ़ और ये नीचे वाला डी है और नीचे वाला बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से ये मैप का था। इसी प्रकार से देख कार्टून जो भी हमने क्वेश्चन कवर करा सारा कार्टून वहीं से आया है, तो कार्टून वाला मिलान कर सकते हैं। तो इस कार्टून में किसके बाद दर्शाया गया है, इस कार्टून में विश्व पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव दिखाया गया है, या संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। तो ये पहले का क्या आएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव, तो पहले का क्या आएगा बी। कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है, तो संदेश क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। यदि संयुक्त राष्ट्र असफल होता है तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति से विश्व को नियंत्रित कर सकता है, तो इसका आएगा आंसर डी, यानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है, दूसरे का डी आएगा। यह कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है, क्योंकि अब कई नए शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन उभर कर आए, अब शक्ति के कई नए केंद्र पर, तो डी आएगा तीसरे का। और चौथा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वह है बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो इस तरह से ये आपके कार्टून मैप को हमने कवर कर लिया। फिर यहाँ आप देख सकते हो 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमने सभी कवर कराया था। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन कैसे है। फिर देखिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित की 3 मुख्य घटनाएं कौन सी हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। इधर देखिए दूसरी विश्व के बाद एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समझ गई किन्हीं 3 सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा का डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने
क्वेश्चन सही हैं और कितने नंबर 80 में से आ सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।